हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैथमेटिकल मेथड बीएससी की बुक बाय एसएम यूसुफ, चैप्टर नंबर 11। हम एक्सरसाइज 11.1 कर चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके रेलिवेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम जानते हैं कि एक फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर होती है कैपिटल एफ ऑफ एस। तो इसका मतलब हुआ कि जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस है ये बराबर होगी एफ ऑफ टी के। कोई इसका नया फार्मूला नहीं है, जस्ट जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की हुई है उसी को इन्वर्स अप्लाई करके हम अपना ओरिजिनल फंक्शन रिटर्न करेंगे। यानी हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ टी हमारा जो फंक्शन है इस पर हम अप्लाई करके लाप्लास ऑपरेटर हम उसको कैपिटल एफ ऑफ एस में लेके जाते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं वापस आना चाहता हूँ वापस ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, तो उसका जो पाथ होगा, जो ऑपरेटर होगा, वो एल इन्वर्स होगा। यानी एल इन्वर्स जब एफ ऑफ एस पे अप्लाई करूँगा तो एफ ऑफ टी जो होगा ओरिजिनल फंक्शन वापस रिटर्न हो जाएगा। सारे जो फार्मूले हमने एफ ऑफ एस के पढ़े हुए हैं उन्हीं को रिवर्सली यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो इन्वर्स लाप्लास के फार्मूले बन जाएंगे। जिससे आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को और इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। एग्जैक्टली ये भी वही प्रोसेस है। लाइक हमने प्रूव किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो 1 होती है ये 1/s है। तो इसका मतलब होगा कि लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो 1/s होगी ये 1 के बराबर आएगी। इससे हमने प्रूव किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो t है ये 1/s² के बराबर है। इट मीन्स इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 जो s² होगी ये t के बराबर होगी। इसी तरह हमने प्रूफ किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻at जो है ये 1/s-a होगी। इसका मतलब है कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s- जो a होगा ये e⁻at होगा। देखिए वही सारे फार्मूले, जस्ट उनको आप रिवर्सली यूज़ कर रहे हैं। हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो at है इनटू एफ ऑफ टी होता है, ये एफ ऑफ s-a होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ s जो a है ये बराबर होगा e⁻at एफ ऑफ टी के बराबर होगा। या इसको हम एफ ऑफ एस कह कर और एस को रिप्लेस कर देते हैं s-a से, ये इस का इन्वर्सली यूज़ होगा और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा फॉर्मूला। ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है इसने बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। ठीक, को बड़े ध्यान से जो है आपने देख लेना है। मैं फिर इसको लिख रहा हूँ। देखिए अगर मेरे पास एफ ऑफ s-a है, ठीक है, इसको मैं यूँ भी लिखा करता था कि एफ ऑफ s और s को आप रिप्लेस कर लें s-a से। ठीक हो गया। तो ये जो रिप्लेस किया है s-a से, इसका क्या होगा, इसका ये फैक्टर होता है e⁻at और जो एफ ऑफ एस होता है उसकी जो वो दरअसल एफ ऑफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है और इस केस में वो उसकी जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी वो एफ ऑफ टी होगी। तो जो s-a वाला फैक्टर होता है जस्ट e⁻at को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक हो गया। आप उसके अंदर s को s-a से रिप्रेजेंट कर दें। अब इन्वर्स जब हम यूज़ करेंगे तो हम ये कहेंगे कि s-a को आप s से रिप्लेस कर दें तो e⁻at बन जाएगा और रिमेनिंग जो एफ ऑफ एस रह जाएगा वो हमारे पास उसकी इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ टी निकल आएगा। ठीक होगा। इसी तरह हमने यूज़ किया था फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो साइन ऑफ at थी, इसका था फार्मूला a/s² प्लस a²। इट मीन्स इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a/s² प्लस जो a² होगा ये साइन ऑफ at के बराबर होगा। इसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉज ऑफ जो at था, इसका फार्मूला s/s² प्लस a² था। इट मीन्स इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म s/s² प्लस जो a² है ये कॉज ऑफ at के बराबर हो गया। ठीक हो गया। सारे वही फार्मूले, सब उनको हमने अदर वे यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है, ये भी एक लीनियर ऑपरेटर है। यानी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म
ए टाइम एफ ऑफ टी कह लें प्लस बी टाइम जी ऑफ टी कह लें, तो इसको लिख सकता हूँ लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ऑफ ए बाहर निकालूंगा और इन्वर्स ऑपरेटर सब एफ ऑफ टी पे अप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा और बी फिर बाहर आ जाएगा और इन्वर्स ऑपरेटर जी टी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों के लिए हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये एक लीनियर ऑपरेटर है। तो इन्हीं फार्मूलों की मदद से कि हम कोई नया फार्मूला ड्राइव नहीं करने वाले, सारे फार्मूले वही जो पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं फार्मूलों की मदद से हम जो है एक्सरसाइज 11.2 है उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारी एग्जांपल दी हुई है, सॉल्व है, कुछ मुश्किल मेथड से दी हुई है और आगे एक इसका आएगा नया कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आएगा। ठीक हो गया, शुरू वाले कुछ एग्जांपल काफ़ी मुश्किल जगह से सॉल्व की हुई है, लेकिन अगर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो उससे आसान हो जाती है। तो हम वो जो मुश्किल वाली एग्जांपल होंगी वो हम कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन भी उससे रेलेवेंट आएंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो हम एक्सरसाइज 11.1 जो है वो स्टार्ट कर 11.2 है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो देखिए आप नीचे वाली जो फॉर्म है वो अब प्लस की बजाय माइनस में है, तो याद रखिए हाइपरबोलिक के फार्मूले। हाइपरबोलिक में मेरे पास दो फार्मूले थे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है तो ये साइन हाइपरबोलिक ए टी था, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये कॉज हाइपरबोलिक ए टी के बराबर है। ये हमारे पास दो फार्मूले हमें ज़हन-नशीन होने चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आप जो है आप एस सेपरेट कर लीजिए और एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है 2 है और 2 कब लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर के फार्मूला से लिख रहे हैं, माइनस ऊपर 2 रह जाएगा तो आप 2 ओवर में उसको भी लिखिए एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए जो पहला जो फार्मूला बनता है ये हमारी ये वाली फॉर्म बन रही है, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। लेकिन जो दूसरे वाला है वो जो ये बनेगा, लेकिन गौर कीजिए ऊपर ए है और नीचे ए का स्क्वायर होता है, तो अगर यहाँ पे ए हमारा स्क्वायर रूट 2 है तो ये ऊपर होना चाहिए, जबकि ऊपर जो है वो दरअसल 2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, देखिए ये स्क्वायर बन के वही बन जाता है। तो इसको आप उसके इस फॉर्म में लिखिए और एक आप बाहर निकाल लीजिए और एक आप इसके ऊपर रखिए, ये मल्टीप्लाई होकर 2 ही बन जाएगा। अब आप कीजिए इन्वर्स अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो ये लेफ्ट वाला बन जाएगा वो सिंपल एफ ऑफ टी बन जाएगा और ये इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस ओवर में एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर बनेगा और माइनस स्क्वायर रूट 2 और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये एक लीनियर ऑपरेटर है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा। और अब यूजिंग द फार्मूले देखिए, पहला आप यूज़ किए ये कॉस वाला एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर 2 बन रहा है तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट टी और माइनस स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा और ये देखिए ये बन गया मेरे पास साइन वाला, ये स्क्वायर 2 बाहर रहेगा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट 2 टी के बराबर आएगा, ये मेरे पास एफ ऑफ टी बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए नीचे जो है ना फैक्टराइजेशन पहले कोशिश करें, अगर फैक्टराइजेशन बनती है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं बन रही है, वरना हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, 3s + 1, तो देखिए s स्क्वायर माइनस 6s, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए जो 6x की टर्म है इसका जो कोफिशिएंट 6 है इसको हाफ कर देते हैं जो कि 3 बनेगा और फिर उसका जो स्क्वायर होता है वो आपने ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है और ये 18 वैसे का वैसे रहेगा। तो ये देखिए मेरे पास जो है ऊपर 3s + 1 बन गया, ये जो फर्स्ट 3 वाली टर्म बनती है ये s - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा और रिमेनिंग है वो 9 बन जाएगा, उसको आप 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, नीचे होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इसमें जो कि s - 3 टर्म इन्वॉल्व है
हम अपनी कोशिश करनी है कि ऊपर भी जो है वो s माइनस थ्री की टर्म इस्तेमाल हो, की फॉर्म हमने क्रिएट कर लें। तो ये बनेगा s माइनस थ्री इसका स्क्वायर प्लस 9। ऊपर देखिए अब ये 3s लिखा हुआ है, 3s में मैं साथ कुछ ऐड ऐसा करना पड़ेगा कि जब मैं 3 कामल लूँ तो वो -3 बन जाए, क्योंकि 3 कामल लेने के बाद उसको 9 बनना पड़ेगा, उसको 3 होना चाहिए। तो इट मीन्स 3 टाइम्स ये 3 करना पड़ेगा, 3 टाइम्स 3 करेंगे 9 आएगा, तो यहाँ पे माइनस के 9 करने पड़ेंगे। तब देखिए इसमें मैं 3 अगर कामल लूँगा ना तो रिमेनिंग s माइनस थ्री इससे मैच होगा। चूँकि 9 माइनस किया तो मुझे बैलेंस करने के लिए +9 भी करने पड़ेंगे, और +1 तो पहले वहाँ पर मौजूद था। तो ऊपर बन गया 3, अब कामल ले लें तो देखिए s माइनस थ्री इधर बन जाएगा, ऊपर रिमेनिंग 10 आ जाएगा, और नीचे जो बन रहा है वो s माइनस थ्री इसका होल स्क्वायर और +9। अब देखिए s माइनस थ्री का फैक्टर नीचे भी आ गया, ऊपर भी आ गया। थोड़ी सी आप सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसको सेपरेट कर लें, ये s3 बाहर आ जाएगा, s माइनस थ्री इधर आ जाएगा, और नीचे s माइनस थ्री का होल स्क्वायर और +3 का स्क्वायर बन जाएगा, और +10 जो है आप फिर बाहर शिफ्ट कर दीजिए, और ये आएगा मेरे पास, ये देखिए नीचे आएगा s माइनस थ्री का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इस 3 को बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और नीचे डिवाइड भी कर रहा हूँ। ये मैंने साइन और कॉस के फार्मूले बना लिए, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे s की जगह पे क्या हुआ, s माइनस थ्री आया हुआ। अब आ जाए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर, वो क्या कहता है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s माइनस जो a होता है ये e रेज टू पावर at इंटू f ऑफ t होता है, जिसमें जो f ऑफ s है और इसमें जो f ऑफ s है यानी वो दरअसल f ऑफ t की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। और इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या था, मैंने अभी बताया था कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है f ऑफ s कह दें, और इसमें से आप रिप्लेस कर रहे हैं s को s माइनस a से, और फिर ये बनेगा e की पावर में at f ऑफ t बनेगा। और ये जो फैक्टर है s माइनस a वाला ये दरअसल इसके बराबर होता है, और रिमेनिंग f ऑफ s की लाप्लास इनवर्स लाप्लास लेंगे तो f ऑफ t तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने देखना है कि इसमें से किसको किस से रिप्लेस किया गया है, वो आप निकाल लेना। अब देखिए इसमें से आ जाइए मेरे पास, ये क्या बनेगा, ये जो फॉर्म बन जाएगी ये s को s माइनस थ्री से रिप्लेस किया हुआ, देखिए ये s माइनस थ्री से रिप्लेस किया हुआ, अगर मैं s माइनस थ्री को वापस s कर दूंगा तो ये s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब है जो फैक्टर है, जो s माइनस थ्री का फैक्टर है, ये दरअसल e रेज टू पावर at के बराबर है। लेकिन पहले आप जो है ना इस पर इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग इनवर्स लाप्लास प्लस ट्रांसफॉर्म, तो ये जो लेफ्ट साइड पे आएगी वो f ऑफ t रह जाएगा, और इसका देखिए 3 बाहर आएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ s माइनस थ्री आ जाएगा, नीचे s माइनस थ्री का होल स्क्वायर, s माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा, और प्लस 10 ओवर 3 इनवर्स लाप्लास ऑफ 3 ओवर s माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अब जो है इसके अंदर जस्ट आप अगर रिप्लेस कर दें, यानी आप इसमें से ऑब्जर्व करें कि s माइनस थ्री को अगर s कह दें तो उसका फैक्ट क्या होगा, e रेज टू पावर at, यानी यहाँ पे 3t का फैक्टर साथ आ जाएगा, और जो रिमेनिंग आएगा उसके आपने s माइनस थ्री को वापस s कह देना है। तो रिमेनिंग s आ जाएगा नीचे, ये s स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 10/3। ये भी देखिए इसमें भी आप जब s माइनस थ्री को s रिप्लेस करेंगे तो एक्स्ट्रा फैक्टर e की पावर 3t बाहर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमने जो वो s माइनस थ्री को उसको एडजस्ट कर लिया। अब बाकी देखिए, बाकी बड़ा आसान है, ये बाकी जो बनेगा मेरे पास वो क्या बन जाएगा, ये 3 वैसे आ जाएगा, और e की पावर में 3t इधर आ गया, और रिमेनिंग जो है ये नज़र आ रही है कि ये कॉस की इनवर्स लाप्लास है, यानी ये कॉस का ऑपरेटर है, तो ये क्या बनेगा कॉस ऑफ, और यहाँ पे a की जगह पे 3 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस 3t बन जाएगा प्लस, और ये देखिए ये 10/3 है, फिर e की पावर 3 बनेगी,
और ये किसका बनेगा, ऑफ कोर्स ये साइन 3t का बन जाएगा और यही मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 9s माइनस 67 ओवर एस स्क्र माइनस 16s प्लस 49 है। नीचे फिर फैक्टर नहीं हो रहे, इसको फिर कंप्लीट स्क्वायर कीजिए। 9s माइनस 67 ओवर में आप देखिए एस स्क्र माइनस 16s, 16 का हाफ कीजिए 8, उसका लीजिए स्क्वायर वो 64 आएगा, जमा और तफरी कर दीजिए और प्लस 49 वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर 9s माइनस के 67 और नीचे देखिए s माइनस 8 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 64 प्लस 49 में करेंगे तो वो माइनस के 15 रह जाएंगे। अब देखिए s माइनस 8 हमने फैक्टर बनाना है, ऊपर भी बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे 9s, इसमें क्या माइनस करें कि जब उसमें 9 कॉमन ले लें तो वो 8 बन जाए। तो ऑफकोर्स 9 8 72 है, तो आपको 72 इसमें से माइनस करना पड़ेगा और बैलेंस करने के लिए इसमें 72 ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस के 67 वैसे के वैसे आ जाएंगे। और देखिए ये बनेगा मेरे पास s माइनस 8 इसका स्क्वायर और माइनस के 15 बन जाएंगे। अच्छा ये बन जाएगा मेरे पास, ऊपर आप 9 कॉमन लीजिए, ये s माइनस 8 रह जाएगा और प्लस 72 और माइनस 67 में आप माइनस करेंगे तो बाकी रिमेनिंग 5 रह जाएंगे और नीचे जो है वो वैसे का वैसे s माइनस 8 का होल स्क्वायर और माइनस 15 बन जाएगा। इसको भी आप चाहें तो एक टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, s माइनस 8 आप जो है अलग कर दीजिए, ये s माइनस 8 इसका स्क्वायर आ गया और माइनस 15 आ गया और प्लस जो 5 है वो आपने स्प्लिट करके दोबारा से नीचे s माइनस 8 इसका स्क्वायर और माइनस के 15 आ गया। अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, अप्लाइंग इनवर्स लाप्लास ऑन बोथ साइड। तो इसका क्या बनेगा मेरे पास, लेफ्ट पे जो है वो f ऑफ t रह जाएगा, f ऑफ t बराबर है 9 बाहर आ जाएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये कितना बन जाएगा मेरे पास s माइनस 8 और नीचे भी s माइनस 8 इसका स्क्वायर और मैंने जो 15 लिखा हुआ उसका 15 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपने ये फर्स्ट ऑर्डर कर दिया और इसमें 5 आप बाहर निकालिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, नीचे देखिए क्या बनेगा s माइनस 8 का स्क्वायर और माइनस यहाँ भी आप लिखिए 15 को लिखिए 15 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखिए और ऊपर जो आप चूँकि फार्मूले के लिए आपको ऊपर 15 का स्क्वायर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको आप चूँकि बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। अब पहला काम क्या करना है, s माइनस 8 जो है उसको आपने एडजस्ट करना है, तो हम जानते हैं कि s माइनस जो 8 होगा उसका जस्ट फैक्टर बनेगा a की पावर 8t बन जाएगा। रिमेनिंग ये s सम जो बन गया और ये भी s स्क्वायर बन गया और ये चूँकि दरमियान माइनस का फार्मूला है तो ये किसका बन जाएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट 15t का बन जाएगा फार्मूला। और यहाँ देखिए 5 ओवर स्क्वायर रूट 15 वैसे आ गया और यहाँ भी s माइनस 8 का जो फैक्टर है उसको एडजस्ट करने के लिए e की पावर 8t से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमेनिंग जो बनेगा वो आपका आएगा साइन का बनेगा फार्मूला। तो साइन जो कि दरमियान में नेगेटिव है, हाइपरबोलिक 15 का स्क्वायर रूट इंटू t बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। पीछे आंसर में ये फ़र्क है वो इसलिए कि आपके यहाँ पे 14 रन की बजाय 30 रन ले लें तो पिछला जो आंसर बुक पर वो मैच हो जाएगा, ये उससे मैच नहीं हो रहा, थोड़ी सी स्टेटमेंट में इशू आया हुआ है। अच्छा जी आगे जी है मेरे पास क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लीजिए। f ऑफ s बराबर है as प्लस बी, ये इसी की अब जनरल फॉर्म आ गई। जो ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए ना, सेकंड क्वेश्चन नंबर और थर्ड किया है, ये उसकी जनरल फॉर्म उसने दे दी है, s स्क्वायर प्लस 2cs s स्क्वायर प्लस 2cs प्लस d। उसी फॉर्म में आपने करना है, जस्ट आपने ये इसकी जनरल फॉर्म बना देनी। तो ऊपर आएगी a s प्लस b आ जाएगा, नीचे आप s स्क्वायर प्लस 2c इंटू s है, तो 2c कोफिशिएंट है, उसको हाफ करें तो c रह जाएगा, तो उसका आप स्क्वायर इसमें ऐड सेपरेट कर दें, प्लस d वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर a s प्लस b आ जाएगा नीचे देखिए आप क्या आएगा, ये s और प्लस c जो है इसका आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। रिमेनिंग जो बचेगा मेरे पास वो d माइनस सी स्क्वायर है तो s प्लस c आपका फैक्टर है, ऊपर आपको यही चाहिए। तो a s में आप क्या ऐड करेंगे, जब a कॉमन लें तो वो
आपका सी बन जाए, ऑफ कोर्स वो क्या बनेगा, वो आपका ए सी बनेगा। ए सी इसमें ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें और बी आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर आप देखिए, अब आप कॉमन ले लीजिए। ऊपर आप जब ए कॉमन लेंगे तो बाकी आपका बचेगा एस प्लस आपका सी रह जाएगा पहले दो फैक्टर के अंदर, और जो रिमेनिंग फैक्टर बन गया वो आपका बी माइनस ए सी रह गया, और नीचे जो आपका बनेगा वो एस प्लस सी इसका होल स्क्वायर और ये डी माइनस सी स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब आप साथ ही इसको जो है सप्लीट कर दें और इन्वर्स अप्लाई कर दें। अप्लाई, ये मैं दोनों स्टेप इकट्ठे करने लगा हूँ। अप्लाई लाप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड। यहाँ आपका जो फैक्टर है वो एफ ऑफ एस पूरी टर्म है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे देखिए आप ए बाहर निकालिए, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, ये s प्लस सी अंदर रह जाएगा और नीचे आएगा s प्लस सी इसका स्क्वायर और प्लस आपका रहेगा d माइनस सी स्क्वायर। और ये भी देखें आप, इसको भी जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका बनेगा प्लस, अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा d माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका पहला फैक्टर बन गया। रिमेनिंग में अब b माइनस ए सी बाहर निकाल लीजिए और इन्वर्स लाप्लास ऑफ, नीचे वही बन जाएगा s प्लस सी इसका होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर, और चूंकि ये साइन वाली टर्म बननी है तो आपको यही ऊपर टर्म चाहिए d माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर आपको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, d माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा। तो देखिए ये जो बनेगा फार्मूला, इसमें पहले आप s प्लस सी देखिए, इसको फैक्टर को जब कवर करेंगे तो e की पावर में माइनस सी टी आ जाएगा। रिमेनिंग s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, ये आपका बनता है कॉस, क्योंकि प्लस है तो सिंपल कॉस आएगा, और ये आपका बनेगा a बनेगा जो कि d माइनस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इंटू टी बन जाएगा, और ये b माइनस ए सी ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस सी स्क्वायर, और ये बनेगा साइन ऑफ d माइनस सी स्क्वायर, ये इसका a की फॉर्म में आ गई, और इंटू टी बन जाए। ये आपका आंसर बनेगा। सॉरी, यहाँ पे आपका फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर भी c प्लस सी था, तो देखिए यहाँ पर भी आपका ये जो फैक्टर है वो आपका आना है a की पावर में माइनस सी टी, यहाँ पर भी आपका आना है a की पावर माइनस सी टी कॉस टी माइनस सी स्क्वायर टी आ गया, और b माइनस ए सी बिल्कुल आपका आंसर पीछे मैच हो गया। अच्छा, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर अब 5 आ जाइए। 5 में जो दिया हुआ है वो है s ओवर s प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये फ़ायदा हुआ है कि उसने नीचे कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें बना के दे दिया, बाकी सारा काम वही होगा। s प्लस ए चूँकि नीचे फैक्टर बन चुका है तो ऊपर भी हमें भी ये फैक्टर पहले बनाना पड़ेगा, तो s प्लस ए माइनस ए कर दीजिए, और नीचे जो बनेगा वो सिंपल वैसे का वैसे रहेगा, s प्लस ए इसका स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। आप सप्लीट कर दीजिए, देखिए s प्लस ए ऊपर आ जाएगा, नीचे आप s प्लस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, और ये a ओवर में s प्लस ए का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। इन्वर्स अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग एल इन्वर्स, तो लेफ्ट पे आपका जो बन जाएगा वो आपका आ जाना है एफ ऑफ टी आ जाना है, और देखिए यहाँ पे आपका बनेगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस ए का स्क्वायर और प्लस आपका आ जाना है b का स्क्वायर बन जाना है, और यहाँ पे आप a बाहर शिफ्ट कर लीजिए, और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नीचे वही आ जाएगा s
प्लस ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ऊपर आपको बी टर्म चाहिए तो बी से आपको डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला बी आप बाहर शिफ्ट कर दें। तो रिमेनिंग देखिए एस प्लस ए का फैक्टर कवर करने के लिए आपको e की पावर में ए टी लगाना पड़ेगा और रिमेनिंग आपका बनेगा कॉज वाला बनेगा। कॉज इसका ए की जगह पे बी है तो कॉज ऑफ बी टी बन जाएगा, माइनस ए ओवर बी इधर आ जाएगा और यहाँ भी फैक्टर आएगा e की पावर में माइनस ए टी और साथ ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ बी टी बन जाएगा। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 6 सेकंड देखिए। 6 क्वेश्चन में एफ ऑफ एस दिया है 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फैक्टर की फॉर्म में आ गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसको मैं इधर डिवाइड करता हूं और ऊपर भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे आ जाएगा और अंदर देखिए मैं अगर यहाँ पे ऊपर एस स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी मैं क्या कर दूँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने एस स्क्वायर ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। मेरी कोशिश है कि ऊपर वो वाली टर्म बन जाए जो नीचे है ताकि कुछ उसमें कैंसिलेशन हो जाए, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे बन गया। ऊपर देखिए अब जो है, अच्छा ये बराबर आएगा मेरे पास 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखिए जब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आप सप्लीट कर दीजिए दिस ओवर थिंग, तो ये एक फैक्टर कट जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास वो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, फिर उसको सप्लीट कीजिए, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर में दोनों फैक्टर आएंगे, ये ऐसे कटेगा, तो जो बाकी रह जाएगा वो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये इसका आंसर रहेगा। आप चाहें तो ये पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए और फिर भी आप इसी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका आ गया एफ ऑफ एस। अब अप्लाई कीजिए आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जो एफ ऑफ टी बाकी रह जाएगा ये 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बाहर वैसे रहेगा और यहाँ देखिए लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगी। इसको b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए ताकि ये आपका साइन का बन जाए फार्मूला। यहाँ भी आपको a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेंगे, ये आपका बन जाएगा। और ये आपके बन गए, दोनों फार्मूले बन गए, 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये 1 ओवर b ये आपका आएगा साइन ऑफ बी टी बन जाएगा और दूसरा 1 ओवर ए साइन ऑफ ए टी बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखिए। 7 में है एफ ऑफ एस दिया हुआ है वो है 1 ओवर एस माइनस 1 और एस स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ये अब आपका बड़ी आसानी से इसको आप कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, a ओवर एस माइनस 1 कीजिए और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इरिड्यूसिबल तो बी एस प्लस सी कीजिए और एस स्क्वायर प्लस 4 कीजिए। दोनों तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम वही आएगा जो इसके नीचे आएगा, वो कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू जो a आ जाएगा ये एस स्क्वायर प्लस 4 आ गया और बी एस प्लस जो c है इसके साथ आ गया मेरे पास s माइनस 1 आ गया। ठीक हो गया। इसमें अब आप s की वैल्यू डिफरेंट, ये एक पॉलिनोमियल है s के अंदर, ये s की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। यहाँ पे आप s की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो 0 पहले चेक कीजिए, जब 0 प्लग करेंगे लेफ्ट वन वैसे रहेगा, a आएगा इंटू एस स्क्वायर 0 हो गया तो जस्ट 4a रह जाएगा और यहाँ देखिए बी एस एस 0 तो b खत्म हो जाएगा, सिंपल c रह जाएगा और इंटू नेगेटिव 1 रह जाएगा और देखिए ये जो बनेगी फॉर्म मेरे पास वो आएगी 4a माइनस सी इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। अच्छा आप इसमें s की वैल्यू अब 1 प्लग कीजिए, जब 1 प्लग करेंगे ये आपके पास 1 ही रहेगा। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 तो ये 5 टाइम a रह जाएगा और इस 1 की वजह से ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा और यहाँ देखिए मेरे पास जो a आ गया है वो 1 ओवर 5 आ गया।
ये 1/5 यहाँ प्लग कीजिए, तो यहाँ देखिए c को पहले यहाँ ले लिए, तो c इज इक्वल टू 4a माइनस 1 बनता है। तो c इज इक्वल टू 4, ये 1/5 माइनस 1, ये 4/5 माइनस 1, तो देखिए ये आपका बनेगा -1/5। तो जो आपका c बन जाएगा वो -1/5 के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा आप कोई और एक वैल्यू प्लग कर लीजिए, ठीक है, अपनी मर्जी से जो आप वैल्यू प्लग करना चाहते हैं आप -1 प्लग कर दीजिए। जब -1 प्लग करेंगे ये आपका 1 रह जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर फिर 1 होगा, तो +5 +4 +1, तो ये 5 आ जाएगा, 5a आ जाएगा। प्लस अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जो है s को प्लग कर रहे हैं -1, तो ये आपका बनेगा -b और +c रह जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आप देखिए वो आपका -2 रह जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5a है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास 2b बन जाएगा और -2c बन जाएगा। यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे b फाइंड करना है तो b वैसे रहेगा, +5 इंटू a की है मेरे पास वैल्यू 1/5, ये 1/5 आ गई, +2b वैसे रहेगा, और 2c जो है वो -1/5 आएगा। देखिए बस क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये 1 रह जाएगा, +2 के b रह जाएंगे और +2/5 रह जाएगा। ये 1 + 2/5 करेंगे तो 7/5 बन जाएगा, इसको वहाँ ले लिए, 1 - 7/5 इज इक्वल टू 2b रह जाएगा। और ये देखिए मेरे पास जो है 2 जो b आएगा ये आप -2/5 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो b मेरे पास फाइनली बन गया है वो b -1/5 के बराबर आ गए। ये मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यू निकल आई है। इट मीन्स ये जो मेरा रिजल्ट बन जाएगा ये अब क्या बन जाएगा, a जो कि 1/5 था, तो ये 1/5 टाइम s-1 बन जाएगा, और दूसरे में देखिए प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/5 इंटू s है, और +c जो है वो भी -1/5 है, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो बन जाएगा वो s² + 4 आ जाएगा। इसको आप फर्दर जो है वो मैं इसको एक स्टेप यहाँ पे और कर देता हूँ। तो मेरे पास जो f(s) बाकी बच गया है वो है 1/5 इंटू s-1 बन गया है, प्लस और ये -1/5 s-1/5 ओवर में s² प्लस के 4 आ गए। तो इसमें देखिए आप अप्लाई कर दीजिए, इन्वर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे तो ये f(t) रह जाएगा, इसका 1/5 बाहर आ जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-1 रह जाएगी, और इसमें -1/5 उसके न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, वो बाहर आ जाएगा, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऊपर क्या है, माइनस भी कॉमन आ गया, 1/5 भी कॉमन आ गया, तो देखिए ये s+1 बन जाएगा, s+1 बनेगा, और नीचे जो बन रहा है मेरे पास वो है s² + 4 बन रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसको आपको फर्दर सप्लिट करना पड़ेगा, तो जो फर्स्ट फैक्टर है ये 1/5, ये e⁻t रह गया, क्योंकि ये 1/s-1 at की लाप्लास ट्रांसफॉर्म थी, -1/5, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये s ओवर में s² + 4 होगा, और +1 ओवर में s² + 4 होगा। 4 को आप 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और आप इसको डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये रिमेनिंग क्या बन जाएगा, फाइनल इसका आ जाएगा 1/5 e⁻t बन गया, -1/5, ये जो फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगी ये आपकी कॉस की बन रही है, कॉस ऑफ, चूँकि ये 2 का स्क्वायर है तो वो a आपका 2 बन जाएगा, ये 2t बन गया, और उसके बाद देखिए माइनस, क्योंकि ये -1/5 अंदर मल्टीपल बनेगा तो -1/10 कर देगा, और ये जो बनेगी क्योंकि ये ऊपर 2 है, a का स्क्वायर ऊपर a आ गया, तो ये साइन की बन गई, तो ये साइन ऑफ 2t की बन जाएगी।